जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपकी एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्ट की डिटेल नॉलेज। तो फाउंडेशन, कंसीलर, आई शेडोज, काफी सारी प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास के बाद आपका रिक्वेस्ट था कि मैं पाउडर्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊं, तो यही उसी प्रोफेशनल पाउडर की डिटेल नॉलेज है। सारे डिटेल्स को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक दिखेगा। कुछ समझ नहीं आता, कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की डिटेल और डीप प्रोफेशनल प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आने वाली वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास की डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि पाउडर बेसिकली हम मेकअप में यूज क्यों करते हैं। पाउडर हमारे फाउंडेशन को, क्रीमी फाउंडेशन को, लिक्विड फाउंडेशन को लॉक और सेट करता है और हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ बनाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर हमारे मार्केट में अवेलेबल है प्रोफेशनल ब्रांड्स में। तो यहाँ पर जो मैं यूज करती हूँ उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो हम टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर जो यहाँ पर यूज होता है वो है कॉम्पैक्ट प्रेस्ड पाउडर, या इसे बोलते हैं, जो इस तरीके से हमारे पाउडर कॉन्टूर पैलेट में हमें मिलता है लाइट कलर। इसे हम एज पाउडर लॉक भी कर सकते हैं और ये थोड़ा सा इंटेंसिटी में ज्यादा होता है लूज पाउडर के अकॉर्डिंग। तो हम रेगुलर यूज में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि रेगुलर यूज में हम लोग अपना जो फाउंडेशन है वो थोड़ा लाइट कवरेज वाला लेते हैं और उससे कॉम्पैक्ट से हमारा कवरेज बढ़ जाता है, यानी कि 10 to 20% प्रेस पाउडर से आपका कवरेज बढ़ जाता है। देन हम यूज करते हैं लूज पाउडर प्रोफेशनल मेकअप में, क्योंकि वहां पर हमारे फाउंडेशन, कंसीलर काफी अच्छे कवरेज हमें देते हैं, तो सिर्फ हमें लॉक और सेट करने के लिए चाहिए होता है, तो लूज पाउडर उसमें हमें हेल्प करते हैं। तो ये हमारा क्रालॉन का टीएल पाउडर है येलो टोन में। येलो टोन हमारे करेक्टर का भी काम करता है और आप देख सकते हैं ये जो टीएल पाउडर यानी कि ट्रांसलूशन पाउडर है, येलो टोन होने के बावजूद भी ये हमारे स्किन को बहुत ज्यादा येलो नहीं करता है। ये सिर्फ हमारे अंडर आइज एरिया पे, ये स्किन पे अगर ग्रे होने के चांसेस है, ऑक्सीडाइज होने के चांसेस है, तो उसको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली आपको करेक्शन के लिए अंडर आइज के नीचे बेकिंग करनी है तो आप इस लूज पाउडर को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही येलो टोन पाउडर हमें फॉरएवर 52 में मिलता है। बेसिकली जो इसका टेक्सचर है लूज पाउडर में, ये माइक्रो एचडी, यानी कि ये जो नॉर्मल बिफोर हमारा पाउडर हमने लूज पाउडर में देखा था, ये उससे काफी ज्यादा लाइट वेट रहेगा। आप सिलिकॉन बेस भी बोल सकते हैं इसे, और ये अपने कलर का कोई भी पिगमेंट या स्टेन हमारे स्किन पे नहीं छोड़ता है, जस्ट करेक्शन करता है, जिसके पर्पज से हम इसे यूज करते हैं। तो मेरा फेवरेट है ये। उसके बाद मैं यूज करती हूँ प्रोफेशनली RCMA का नो कलर पाउडर। ये भी ट्रांसल्यूशन होता है, व्हाइट कलर होता है इसमें। ये आपके फाउंडेशन और कंसीलर के कलर में सेट हो जाता है और ये भी माइक्रो एचडी पाउडर है, यानी कि एडवांस मेकअप के लिए, हाई डेफिनेशन मेकअप के लिए मैं इसे हाईली रिकमेंड करती हूँ अपनी किट के अंदर। और ये भी वाटर प्रूफ है और आप देख सकते हैं इतना माइक्रो एचडी है कि जब मैं इसका कैप खोलूंगी तो इसमें आपको ये डस्ट फॉर्म धुएं में उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इतना लाइट वेट ये होता है और हवा में ये बिल्कुल एक एयर में आपका धुएं की तरह दिखेगा, इतना फाइन। और ये भी सिलिकॉन बेस्ड होता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर है। मैं आपको वीडियो में टेक्सचर फील करके नहीं बता सकती, बट ये जो एक्चुअल में स्लिपरी टेक्सचर इसका होता है, तो हमारे बेस को, हमारी स्किन को बहुत स्मूथ कर देता है एंड प्लस हमारे मेकअप को सेट कर देता है। यू कैन सी किस तरीके से ये बहुत माइक्रो फॉर्म में दिख रहा है। नाउ सेम इसका टेक्सचर में अगर आप मैं दूसरा ब्रांड रिकमेंड करूं तो आई मैजिक में यूज करती हूँ। आई मैजिक थोड़ा सा RC में से हमें रीजनेबल पड़ता है, बट ये भी सेम रिजल्ट हमें देता है। तो आप अपनी किट में एक एक्सपेंसिव किट बनाना चाहते हैं या लाइट वेट बनाना चाहते हैं, सेम टेक्सचर में आपको ये आई मैजिक का पाउडर मिल जाता है और ये भी बहुत लाइट वेट है और सेम हमें RC में जैसा रिजल्ट देता है। देन आता है हमारे पास पैनकेक कॉम्पैक्ट पाउडर या पैनकेक फाउंडेशन भी आप बोल सकते हो इसे हम 2-in-1 तरीके से यूज कर सकते हैं। ड्राई भी यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट की तरह, और इसे पानी में घोल के आप पैनकेक की तरह भी यूज कर सकते हो। तो इसकी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो पैनकेक जो होता है वो काफी इंटेंसिटी देता है अकॉर्डिंग टू लूज पाउडर या अदर कॉम्पैक्ट पाउडर। पर जो पुराने ये पैनकेक आते थे ये काफी हैवी और चौकी होते थे, इवन लूज पाउडर भी काफी चौके होते थे। बट अब जितने भी आपको पाउडर फॉर्म मिलेंगे सारे ही आपको एक तरीके से माइक्रो एचडी क्वालिटी में मिलेंगे, स्मूथ लाइट वेट। तो पैनकेक कभी अब पहले जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जस्ट वो आपको फाउंडेशन को लॉक करता है। इवन आप पैनकेक से भी हाई डेफिनेशन मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 4 पाउडर इस तरीके से 4 से 5 पाउडर मैं अपनी किट में यूज करती हूँ अपने मेकअप को वाटर प्रूफ बनाने के लिए।
अब आता है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके पाउडर्स अच्छे हैं क्वालिटी वाइज या नहीं हैं, या ओरिजिनल हैं या नहीं है, क्योंकि काफ़ी डुप्लीकेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो भी आर्टिफिशियल पाउडर्स होते हैं, लोकल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा परफ्यूम फ्रेगनेंस होती है। उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा चॉकी इफेक्ट होता है, स्मूथ इफेक्ट नहीं होता। बट यहाँ पर टेक्सचर वीडियो में मैंने आपको सिर्फ समझाया है, आप फील नहीं कर सकते, बट पानी में इस तरीके से घोल के आप इसकी ओरिजिनलिटी चेक कर सकते हो। अगर ये पाउडर पानी में अपने आप बहुत अच्छे से घुल जाता है, या ऐसे घोलने के बाद पूरा पाउडर घुल जाता है, तो इट मीन्स ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये सिर्फ आपके फाउंडेशन को सेट करेंगे। वाटरप्रूफ के लिए आप फिक्सिंग स्प्रे यूज कर सकते हैं। बट आप देख रहे हैं कुछ पार्टिकल्स के पानी में घुल गए और कुछ ऊपर आ रहे हैं, और आप चेक कर सकते हो कि ये इस तरीके के पाउडर जो होते हैं, जो थोड़ा सा पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, थोड़ा स्किन में सेट होते हैं, ये स्किन फ्रेंडली होते हैं। ये स्किन के मॉइस्चर के साथ या वाटर के साथ स्किन को हाइड्रेट भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, बस ये पूरी तरीके से घुलने नहीं चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो जिस पे से पाउडर निकला है, इसको अपने स्किन पर चेक कीजिए कि ये पाउडर अच्छे से स्किन के साथ सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बहुत ज़्यादा वाइटनेस या चौकी केकी लुक तो नहीं छोड़ रहा, इसके सिल्कीनेस जो टेक्सचर है वो चेंज तो नहीं हुआ है। तो इसका जो पाउडर फॉर्म है वो भी स्मूथ है अभी भी, और पानी वाला फॉर्म भी स्मूथ है। नाउ सेम पाउडर मैंने बताया था आपको, आई मैजिक में माइक्रो एचडी पाउडर में नो कलर पाउडर यूज करती हूँ, और इसका टेक्सचर भी हम चेक कर लेते हैं। इसके टेक्सचर को भी आप पानी में डाल के इस तरीके से अच्छे से घोल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं स्पैचुला से इसे अच्छे से डाल के घोल लेती हूँ एक बार, और आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ग्लास में से शेक भी किया है, सो दैट मैं देखना चाहती हूँ कि खुद ये कितना घुल जाता है पानी में। और उसके बाद स्पैचुला से अच्छे से आप इसे, जैसे हम पानी में नमक और चीनी घोलते हैं, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है, बहुत मज़ा भी आता है अपने प्रोडक्ट को आप इस तरीके से चेक करना सीख जाते हो। अगर आपकी अकेडमी है, वहाँ पर आप स्टूडेंट्स को इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझाओगे तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझना। तो आपने दोनों ही केसेस में ध्यान रखना है कि थोड़ा कलर चेंज भी होता है पानी का तो चलेगा, पर पूरी तरीके से पाउडर घुलना नहीं चाहिए। आई मैजिक की क्वालिटी आप देख सकते हो, टोटली वाटर प्रूफ है, ये बिल्कुल भी पानी में नहीं घुला। मेरा जो पानी है वो एज इट इज क्लियर वाटर है, इसमें बिल्कुल भी इसका पार्टिकल कलर नहीं है। इट मीन्स आप कह सकते हो ये प्रॉपर वाटर प्रूफ या ऑयल कंट्रोल पाउडर है, जो आप अपने गर्मियों के मेकअप में हाईली रिकमेंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू स्किन टेक्सचर भी अलग अलग पाउडर यूज कर सकते हैं। तो पाउडर बहुत मिनिमम और सफिशिएंट क्वांटिटी में हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है। बट पाउडर का टेक्सचर माइक्रो एचडी और चौकी नहीं होना चाहिए, माइक्रो एचडी होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, चौकी नहीं होना चाहिए। नाउ सेम फॉरएवर 52 का मैं यहाँ पर बनाना पाउडर जो मैं बेकिंग के लिए यूज करती हूँ, वो मैं यहाँ पर आपको घोल के दिखाती हूँ, और इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इससे आप भी श्योर हो जाओगे कि कौन सा पाउडर हमने कौन से स्किन के लिए लेना है या कौन से वेदर के लिए रखना है। आपका पर्टिकुलर, आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर वेदर का कुछ ऐसा रहता है कि एक जैसा वेदर रहता है, तो आप अकॉर्डिंग टू वेदर पाउडर अलग अलग वेरिएशन में रख सकते हो। तो दिल्ली का हमारा मिक्स वेदर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग और विंटर ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग, विंटर वेदर और समर वेदर के अकॉर्डिंग पाउडर टेक्सचर अलग अलग रखती हूँ। एंड प्लस प्राइस का भी डिफरेंस आ जाता है कि आप रीजनेबल मेकअप कर रहे हो तो आप थोड़ा रीजनेबल में अच्छी क्वालिटी रख सकते हो। आप एक्सपेंसिव प्रीमियम क्लाइंट्स कर रहे हो तो प्रीमियम ब्रांड्स के पाउडर्स रख सकते हो। पर अगेन आपने ये भी देखना है कि प्रीमियम ब्रांड की कोई लोकल क्वालिटी आपको ना मिल जाए, तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। तो अब देखिए ये पाउडर भी अच्छे से मैंने यहाँ पे लगाया, पानी में से जो निकला, और ये भी काफ़ी स्मूथ है, अभी भी इसकी इंटेंसिटी गई नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये भी एक तरीके से हमारा ऑयल कंट्रोल पाउडर है, और ये भी पानी में बिल्कुल घुला नहीं है। इसने नीचे वाला जो पानी है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखा है, और ये भी मेरे ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा, ऑयल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, स्वेट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है। नाउ यहाँ पर जो टीयर पाउडर हमारा क्रायलॉन का था, मैं उसे घोल लेती हूँ, और क्रायलॉन भी हमारा प्रोफेशनल ब्रांड है, तो आप देख सकते हैं इसका भी पाउडर पूरी तरीके से हमारा पानी में घुला नहीं है, हल्का सा कलर चेंज हुआ है। इट मीन्स ये स्किन फ्रेंडली है, ऑयली और ड्राई दोनों टाइप की स्किन पे जाएगा। तो जो आपका बिल्कुल पानी में घुला नहीं पाउडर, वो एक तरीके से हाईली ऑयल कंट्रोल और वाटर प्रूफ पाउडर है, वो आप ऑयली स्किन समर वेदर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और जो घुल जाते हैं वो भी आपके स्किन फ्रेंडली है, ड्राई स्किन ड्राई वेदर के लिए आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी पाउडर्स बहुत कम क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, करते ही हैं हम लोग, तो आपको इतना मैंने बोला जैसे वरीड नहीं होना। आप कोई भी पाउडर किसी वेदर में यूज कर सकते हो, बस उसके टेक्सचर को समझना बहुत जरूरी है, वो चौकी और केकी नहीं होना चाहिए। और स्पेशली
अच्छे ब्रांड का, प्रोफेशनल ब्रांड का पाउडर ही आप अपनी किट में रखिए, क्योंकि फाउंडेशन से लेकर मेकअप फिक्सर तक के ब्रांड्स जितने प्रोफेशनल रहेंगे, अच्छी क्वालिटी के रहेंगे, तो आपका बेस कहीं भी नहीं हिलेगा। तो एक बार हम इसे ब्रश से भी टेस्ट कर लेते हैं। ब्रश के साथ इसका क्या रिजल्ट रहता है। बेसिकली ये टेस्ट होता है कि जो आपका ड्राई पाउडर है वो ब्रश के ऊपर ऊपर रहेगा और बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा, तो भी वो अच्छी क्वालिटी का है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ब्रश में जो पाउडर के पार्टिकल्स वो पहले मुझे दिखे और बाद में वो घुल गए। इट मीन्स मैंने जैसे बताया कि हाइड्रेटिंग है, नरिशिंग भी है, स्किन को ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। मेनली हमारा ये भी कंसर्न होता है स्किन पाउडर से ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाटर प्रूफ पाउडर है, जैसे मैंने बताया कि ऑयल कंट्रोल, स्वेट कंट्रोल करेगा। तो ये भी आपकी स्किन में आप देखोगे तो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, आपके फाउंडेशन और कंसीलर के साथ अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये एक तरीके से टेस्ट होता है वाटर में, वाटर प्रूफ चेक करने का, और ब्रश के साथ इजीली घुलने से हमें कंफर्म हो जाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो स्किन के ऊपर लेयर में भी नहीं रहेगा। कहीं ऐसा होता है कई बार जैसे ब्रश ये ग्लास के ऊपर ऊपर रह गया तो ऐसा लगता है कि स्किन पे भी ऊपर ऊपर तो नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से ब्रश से चेक करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा चौकी लुक या ड्राई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कलर की, कि कलर कौन सा हम इसमें रख सकते हैं, प्रोफेशनल ब्रांड्स में आपको अलग अलग कलर मिल जाते हैं अलग अलग स्किन टोन के अकॉर्डिंग। बट अगर आप एक रीजनेबल किट बनाना चाहते हो, कम बजट में अच्छी किट बनाना चाहते हो, बहुत सारे पाउडर्स या वेरिएशन नहीं रखना चाहते हो, तो नो कलर पाउडर आप व्हाइट कलर टोन का रख सकते हो। उसके अलावा इंडियन स्किन पे काम करो तो वार्म टोन पाउडर, जैसे हमारा करेक्टर पाउडर जो येलो टोन होता है, ये बहुत हमें हेल्प करता है डस्की कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे पाउडर ना रखें, ये 2 कलर भी रखेंगे तो आपके लिए इनफ होता है, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन कंसीलर को सिर्फ सेट और लॉक करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये आपके उनको कलर को चेंज नहीं करेंगे। बट फिर भी आप अगर पर्सनल किट बना रहे हो या किसी की पर्सनल किट बनवा रहे हो प्रोफेशनल मेकअप में, तो आप उनको उनकी टोन का पाउडर रिकमेंड कर सकते हो। बट प्रोफेशनली हमें तो अलग अलग टोन्स के साथ काम करना पड़ता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारे पास ऑल टाइप स्किन टोन और ऑल टाइप स्किन टेक्सचर के लिए पाउडर्स होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी पार्टिकल्स ऊपर ही हैं, जो हमारे पाउडर्स घुल गए हैं उनके भी, और जो हमारे ब्रश मैंने डाला था वाटरप्रूफ वाले, उनके पार्टिकल्स भी ऊपर ही हैं। इनको मैं शाइनी इफेक्ट देने के लिए इस तरीके से पिगमेंट्स का यूज करती हूँ। मतलब सम टाइम हमें अपने पाउडर्स में डूई या ग्लोई इफेक्ट चाहिए होता है, तो इस तरीके से पिंक टोन पाउडर या ब्राउन भी आप ले सकते हैं। ये यहाँ पर हाईलाइटिंग इफेक्ट देने के लिए काम करते हैं, यानी कि आपके पाउडर को ड्राई इफेक्ट ना देते हुए डूई इफेक्ट, जैसे विंटर्स आ रहा है उस टाइम पे अगर आप नॉर्मल लूज पाउडर के अंदर इस तरीके का पाउडर या पिगमेंट शाइनी इफेक्ट वाला मिक्स कर देते हैं, तो आपका पाउडर भी आपको एक डूई इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देगा, मैट इफेक्ट नहीं देगा। तो ये स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगी ड्राई स्किन वालों के लिए। बट जहां पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हों, ओपन पोर्स हों, या फिर आपके हेयरी फेस है, वहां पर आप ये जो है कि वो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट से, यानी कि शाइनी इफेक्ट से हो सकता है हेयर और विजिबल हो जाएं या ओपन पोर ज़्यादा विजिबल हो जाएं। तो उस टाइम पे मैं ब्राउन्स कलर का, अब इसका जो पिगमेंट है इसका भी आपने ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं होना चाहिए। जैसे सिल्क के कपड़े की शाइन होती है उस तरीके से इसमें शाइन होनी चाहिए, इल्यूमिनेटिंग डो इफेक्ट होना चाहिए, सो दैट ये स्किन के ऊपर भी सटल लगे, बहुत ज़्यादा चमकीला चमकीला इफेक्ट ना आए। और स्पेशली आप इसे इवनिंग मेकअप में ही रिकमेंड कीजिए। डे टाइप में आप ये इफेक्ट यानी कि पाउडर में इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट अवॉइड कर सकते हैं। डे टाइम के मेकअप में हमें ज़्यादा पूरे फेस पे शाइन नहीं चाहिए होती है। तो ये जो पिगमेंट है मैक का वनीला शेड आता है, वो आप सेम देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। और ये जो पिंक टोन है ये हमारा RY के नाम से आता है क्रायलॉन प्रोफेशनल में। तो अगर सेम ब्रांड में आप लेना चाहते हो इस टाइप के पिगमेंट, तो ब्रांड भी आपको रिकमेंड कर रहे हो। पिंक और ब्राउन टोन के इल्यूमिनेटिंग पाउडर्स आपके डस्ट की स्किन पर डे पार्टी मेकअप के लिए अच्छे रहते हैं। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी अच्छी लगी हो आपको, इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज में क्या नए टॉपिक्स चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दोस्तों मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ प्रोफेशनल मेकअप की, एडवांस मेकअप, इंटरनेशनल टेक्निक्स की डिटेल नॉलेज शेयर करूं, और इसलिए मैंने बहुत सारी ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना रखी है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर और टेक्निक्स के ऊपर। फिर भी आपको कोई भी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक शेयर कमेंट जो हमेशा ही मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।